नमस्कार मित्रों, मैं एसवी भारद्वाज आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, 27 दिनों के लिए एक बहुत बड़ा योग बन रहा है। शनि और शुक्र के कारण, शनि शुक्र के संबंध के कारण आपकी कुंडली में ये महत्वपूर्ण योग बनेगा। यहाँ पर ऊपर वाला आपको देगा छप्पड़ फाड़ के, ये भी आपको बताना चाहता हूँ, जैसा कि टाइटल में आप देख रहे हैं। शुक्र का राशि परिवर्तन यूँ तो 29 तारीख को होगा, 29 जून को, एक सप्ताह बाद। और कल बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा। बुध भी आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, कर्क राशि में। बुध की स्थिति भी बेहतर कही जा सकती है, क्योंकि भाग्य स्थान का मालिक जब केंद्र में हो तो अच्छा ही फल देता है। 9th लॉर्ड इन 10th हाउस, केंद्र त्रिकोण राजयोग बुध कल से बनाएगा। शुक्र के कारण, शनि के कारण और बुध के कारण ये आने वाले कुछ दिन आपके लिए बहुत लाभकारी रहने वाले हैं। इस वीडियो में हम शुक्र की बात करेंगे, शनि की बात करेंगे, शनि शुक्र के संबंध की बात करेंगे और राहु के ऊपर मंगल के प्रभाव की खास बात भी करेंगे। और सूर्य का राशि परिवर्तन तो होगा ही, जो कि 16 जुलाई को होगा, उसकी चर्चा भी करेंगे। दोस्तों, बहुत गहन चर्चा होने वाली है। शुक्र का विपरीत राजयोग आपको कौन से क्षेत्रों से कब लाभ हो सकता है इन 27 दिनों में, क्योंकि 26 तारीख को शुक्र भाग्य स्थान में चले जाएंगे, तो विपरीत राजयोग की स्थिति 26 तारीख तक ही रहेगी। और इस अवधि में प्रचंड लाभ होने वाला है कुछ तुला राशि के जातकों को। दोस्तों, अगर आपको अपना लग्न मालूम है तो ये चर्चा लग्न पर भी आधारित रहेगी। शुक्र दोस्तों न्यायाधीश, कर्म फलदाता से प्रभावित होकर शनि की दृष्टि जब शुक्र के ऊपर रहे, शुक्र मित्र हैं शनि के, तो डेफिनेटली शुभ फल ही देंगे। वैसे भी शनि आपके पंचम भाव के भी मालिक हैं, चतुर्थ भाव के भी मालिक हैं, योग कारक हैं शनि। छठे भाव में वैसे ही राजयोग कारक बने हुए हैं, तो शनि का प्रभाव लग्न के ऊपर, लग्नेश के ऊपर पड़ना अच्छा ही माना जाता है। तो लग्नेश को प्रभावित करेंगे अपनी तृतीय दृष्टि से शनि 29 जून से। जैसे ही शुक्र मेष राशि से निकलकर आपके अष्टम भाव में गोचर करते हैं। अष्टम भाव दोस्तों पताल का भाव है। अकस्मात होने वाली ट्रेजेडीज, दुख, संकट, घोर विपत्ति इत्यादि, आयु, मृत्यु इत्यादि का विचार यहाँ से किया जाता है। गोपनीय शत्रु इत्यादि का विचार भी यहाँ से किया जाता है। ससुराल पक्ष का विचार भी यहीं से किया जाता है। गड़ा हुआ धन भी का विचार भी यहीं से किया जाता है। आजकल गड़ा हुआ धन तो नहीं मिलता, इंश्योरेंस से, वसीयत इत्यादि से जो धन मिलना होता है उसका विचार यहाँ से किया जाता है। तो अष्टम भाव में शुभ ग्रह हों अगर आपकी कुंडली में, तो आपको निश्चित तौर से लिगेसी से, कोई वसीयत से, कोई इंश्योरेंस का पैसा, कोई अटका हुआ, कोई भूला बिसरा पैसा मिलना तय होता है। इसमें आभूषण भी मिल सकते हैं, प्रॉपर्टी भी मिल सकते हैं, कैश भी मिल सकता है, कोई ना कोई संपत्ति, बड़ी संपत्ति मिला करती है अगर आपके 2 या 3 ग्रह अष्टम भाव में शुभ ग्रह हैं। एक तो शुक्र ही शुभ है, दूसरा बुध शुभ ग्रह माना जाता है, आपकी कुंडली में तो बहुत शुभ है। और तीसरा कारक जो शुभ ग्रह है वह बृहस्पति का भी अष्टम भाव में स्थित होना मैंने अक्सर पाया है। ऐसे व्यक्तियों को कभी ना कभी जिंदगी में अचानक से धन मिल जाता है। कोई पेंशन का धन, जो कई बार होता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज होती है कि आप लोगों को कई सालों का, 20-30 सालों का रुका हुआ धन मिल जाता है, परंतु यहाँ पर अष्टम भाव में बैठे हुए ग्रहों के ऊपर क्रूर प्रभाव नहीं होना चाहिए। और यहाँ से अक्सर हमने देखा है लॉटरी के योग भी बन जाते हैं अगर पंचम स्थान का मालिक भी अच्छी स्थिति में हो। तो अष्टम स्थान दोस्तों, इसके नेगेटिव फल अक्सर आपने सुने होंगे, मैंने आपको कुछ पॉजिटिव बताया है, इसको भी याद रखें। नेगेटिव बातें जहन में कम ही रखनी चाहिए।
विपरीत राजयोग शुक्र 29 जून से बनाएंगे और शनि से भी दृष्ट रहेंगे। ये डबल फायदा देने वाले हो जाते हैं शुक्र। एक तो डायरेक्ट राजयोग में सम्मिलित हो जाते हैं शनि से दृष्ट होने के कारण। चतुर्थेश पंचमेश का संबंध लगन के मालिक के साथ हो रहा है। अष्टम भाव में बैठा हुआ लग्नेश, अपनी राशि में बैठा हुआ लग्नेश निश्चित तौर से आपको सुखी करता है। कैसी कृत्यों से आपको सुख मिलेगा, इसके ऊपर अब गौर करिए। एक औपचारिकता चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो कृपया लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने के पश्चात दोस्तों बेल आइकन को दबाना मत भूलें, जो आप अक्सर भूल जाते हैं और फिर कहते हैं तुला राशि की वीडियोस आप काफ़ी कम डालते हैं। परंतु अगर आप टाइम लाइन में जाकर देखें तो तुला ही तुला है। हमारे इस चैनल में काफ़ी वीडियोस, कहने का मतलब हम तुला राशि की डालते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन तुला राशि की एक आध वीडियो मिल ही जाएगी आपको। तो एनीवेज बेल आइकन के बटन को दबाएं, यही आपसे निवेदन है, यही एक दिल से रिक्वेस्ट है। तो शुक्र भौतिकता के कारक प्लैनेट हैं। शनि के साथ संबंध, चतुर्थेश पंचमेश का संबंध लग्नेश के साथ। देखिए, जब भी लग्नेश का संबंध जिस भाव के मालिक के साथ होता है तो ये सूत्र है, लिख लीजिए। आपकी कुंडली में लग्नेश का संबंध जिस ग्रह के साथ होगा आपको जिंदगी में उस तरह के फल मिलते रहेंगे, तय जिंदगी। दशा आए ना आए लग्नेश की, क्योंकि लग्नेश का प्रभाव आपको तय जिंदगी मिलता ही मिलता है। कमतर मिलेगा, कई बार दशा नहीं आती लगन के मालिक की, परंतु उसका प्रभाव कहीं ना कहीं आपको मिलता रहेगा। अंतरदशा ही आ जाए, प्रत्यंतर आ जाए। तो एनीवेज लग्नेश का संबंध अच्छे ग्रहों से होना बहुत जरूरी है कुंडली में। इसका संबंध अगर 6, 8, 12 भावों के मालिक के साथ हो गया तो समझिए कुंडली का स्ट्रेंथ कम हो गया, कुंडली इतनी अच्छी नहीं रही। ओके, यहां पर तो आप भाग्यशाली है कि अष्टम भाव शुक्र का अपना ही भाव है। यहां पर रोग, कष्ट, ऋण और आदि व्याधि बीमारी सब दूर होते हैं, भय चिंता दूर होती है। मोटे तौर से आपके गोपनीय कष्ट दूर होते हैं। जब शुक्र आपका कुंडली में भी ऐसा ही बैठा हो तो आपको किसी तरह का रोग कष्ट बड़ा सताता नहीं लंबी अवधि तक। अचानक से लाभ के योग बनाता रहता है ये शुक्र। और इन 27 दिनों में 26 जुलाई तक जब तक शुक्र यहाँ पर है, कोई बड़ा लाभ होने वाला है। ये जमीन जायदाद से भी हो सकता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का मालिक शनि चतुर्थेश होकर शुक्र के साथ संबंध बना रहा है, तो जमीन जायदाद प्रॉपर्टी का सुख भी मिले। पंचम स्थान के साथ भी संबंध है शुक्र का, क्योंकि शनि पंचमेश भी है। शनि का संबंध शुक्र के साथ तो लॉटरी के योग बनते हैं, शेयर स्टॉक मार्केट से आपको फायदा होता है, संतान सुख मिलता है। गर्भवती महिलाओं के लिए ये योग बहुत लाभकारी रहेगा। संतान आपका नाम रोशन करे और शेयर स्टॉक मार्केट से अचानक से लाभ हो जाए और बहुत बड़ा लाभ होने के योग बनते हैं, क्योंकि शनि का संबंध भी है। विपरीत राजयोग के कारण जिन जातकों को अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ महीनों में धन की किल्लत रही है, कर्जे की प्रॉब्लम रही है, शत्रुओं से प्रताड़ित रहे हैं, रोग से, ऋण से, शत्रुता से परेशान रहे हैं, उनके लिए ये विपरीत राजयोग ज़्यादा कारगर होने वाला है। कहने का मतलब, विपरीत राजयोग का मतलब ही ये होता है जिन्हें कष्ट सहने पड़े हैं हाल फिलहाल कुछ महीने पहले, उनकी कुंडली के कारण, आपकी दशा अंतरदशा के कारण, हो सकता है आपकी दशा अंतरदशा के कारण आपको दिक्कतें रही हों। सभी को नहीं रहती, कुछ जातकों की दशा बहुत अच्छी होगी, कुछ जातकों की इतनी अच्छी नहीं होगी। तो जिनका समय अच्छा नहीं गया उनके लिए तो ये सोने पे सुहागा वाला समय है। अचानक से विस्फोटक ढंग से आप तरक्की करने वाले हैं, बड़ा लाभ होने वाला है, अटका हुआ धन मिलने वाला है, वसीयत से धन मिलने वाला है, प्रॉपर्टी बिक जाएगी अगर प्रॉपर्टी बेचना चाहते हैं। प्रॉपर्टी कई बार होती है कि किसी तरह का कोर्ट कचहरी का मसला हो जाता है, प्रॉपर्टी को लेकर वाद विवाद हो जाता है, डिस्प्यूटेड हो जाती है प्रॉपर्टी,
तो इस तरह की प्रॉपर्टी भी आप बेच सकते हैं, क्योंकि शनि का आशीर्वाद वैसे भी छठे भाव में आपके ऊपर वरदान का कार्य कर रहा है। शनि 2 साल के लिए अभी और बल्कि 2.5 साल ही पड़े हैं। 2028 फरवरी तक अंततः शनि यहाँ पर ही रहेंगे, जब मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे 2028 फरवरी को। तो तब तक आपके लिए शनि तो मेहरबान है। न्यायाधीश आपको सब कुछ देना चाहते हैं और शुक्र से साथ संबंध है, तो निश्चित तौर से आप सही समय पर सही जगह पर उपस्थित होंगे। लाभ कमाने के लिए धन मिलेगा, भाग्य साथ देगा। पूर्व पुण्यों का भाव भी होता है, पंचम भाव जिसके शनि मालिक हैं। पूर्व पुण्यों के भाव का मालिक शुक्र के साथ संबंध बनाए है। इससे बेहतर क्या लक्ष्मी योग होगा। विपरीत राजयोग के साथ साथ ये लक्ष्मी योग आपको प्रचंड ताकत देता है धन कमाने की। व्यापार में आपको सफलता मिलती है बुध के कारण। बुध कर्म भाव में बैठ जाता है जब, और जिनका एरिया, वर्किंग एरिया, जिनका प्रोफेशन व्यापार है, बिजनेस है, किसी तरह के ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए ये शुक्र का परिवर्तन और भी लाभदायक रहेगा। हालांकि कल से बुध का परिवर्तन भी अति श्रेष्ठ रहने वाला है, क्योंकि कहीं ना कहीं गुरु से निजात पा रहे हैं बुध। गुरु क्योंकि छठे भाव के मालिक हैं। अगर आपका तुला लगन राशि है तो गुरु से निजात पाने का मतलब विदेशी कामकाज में आपको सफलता मिलेगी, विदेश व्यापार में सफलता, विदेश यात्रा में सफलता मिलेगी, और छोटी बड़ी यात्राओं से अब सफलता मिलेगी। मार्केटिंग में आपको सफलता मिलेगी और ट्रेडिंग में सफलता मिलेगी। शेयर बाजार में अब सफलता मिलेगी। कल से बुध ने पहले ही स्थितियां आपके लिए बहुत अच्छी बना दी है। जो नाजुक हालात थे उससे आप निकल पाएंगे, बुध ने ये कर दिया है। क्योंकि गुरु अदरवाइज राशि के लिए बहुत अच्छे हैं, लगन के लिए इतना अच्छा फल ना दे। ये हो सकता है तुला लगन वालों को बृहस्पति इतना फल अच्छा ना दे पाए। हालांकि भाग्य स्थान में बैठा हुआ बृहस्पति बुरा नहीं करते, परंतु छठे भाव के भी फल तो बृहस्पति ने देने हैं। तो छठा भाव रोग ऋण शत्रुता का है, इसलिए बुध को कहीं ना कहीं इतना अच्छा फल देने के लिए बाध्य किए रखा जब भाग्य स्थान में, हालांकि अपनी ही राशि में रहे, कहीं ना कहीं भाग्य तो साथ देता रहा। अब बुध का परिवर्तन आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा शुक्र के विपरीत राजयोग के कारण। और अष्टम भाव में अकस्मात ढंग से धन की बरसात का योग भी है। शनि के साथ संबंध के कारण जमीन जायदाद प्रॉपर्टी बनने के योग, जमीन जायदाद प्रॉपर्टी, पेरेंटल प्रॉपर्टी, खासकर जो पेरेंटल प्रॉपर्टी होती है उसका अगर विवाद था तो वह रुक जाएगा, या उस विवाद से आपको बड़ा फायदा होगा। पंचम भाव से भी फायदा होगा। अगर आप छात्र हैं तो आपका परीक्षा में अच्छा परिणाम मिलेगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हायर एजुकेशन में आपको सफलता मिलेगी। अगर हायर एजुकेशन का कोई कोर्स करना चाहते हैं, कोई पीजी कोर्स करना चाहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करना चाहते हैं, तो आपको उसमें भी सफलता मिलेगी। आप क्रिएटिव हो जाएंगे, रोमांटिक रहेंगे इस अवधि में। जी हाँ, पंचमेश का संबंध लग्नेश के साथ हो तो रोमांस में भी आपको सफलता मिलती है। धन धान्य की कमी नहीं रहेगी और स्त्री वर्ग का साथ मिलेगा। कॉस्मेटिक्स, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का कामकाज करने वालों को, लग्जरी आइटम में डील करने वालों के लिए स्थितियां लाजवाब रहेंगी। अष्टम भाव में बैठा हुआ शुक्र आपको अकस्मात ढंग से सोना, चांदी, आभूषण, डायमंड्स इत्यादि दिया करता है। दोस्तों, अपनी राशि का है। ऐसे व्यक्तियों के पास अभूतपूर्व खजाना मिल जाया करता है। ऐसे व्यक्ति कई बार विरासत से खजाना पाते हैं। इनको बहुत बड़ी विरासत मिल जाया करती है जिनका अष्टम भाव में लग्नेश होता है, क्योंकि अपनी राशि का है और शुभ प्लैनेट है। इस अवधि में 27 दिनों में आपके दुख कष्ट दूर होते हैं। स्पीच आपकी बहुत अच्छी मीठी होती है। स्पीच के भाव पर इसका प्रभाव है शुक्र का। लग्नेश का प्रभाव सेकंड भाव के ऊपर हो तो धन कमाने के आपको मौके भी मिलते हैं, आपके एसेट्स बढ़ते हैं, उपलब्धियां बढ़ती हैं, आपको सोसाइटी में सम्मान मिलने के योग भी बनते हैं, उच्च पद मिलने के योग बनाता है ये शुक्र, क्योंकि शनि से संबंधित है। ये शनि प्लस शुक्र का योग आपके लिए राजयोग कारक है। उधर भाग्य स्थान का मालिक केंद्रस्थ हो रहा है, हालांकि कर्क राशि में है, परंतु केंद्र में बैठा हुआ ग्रह बुध यहाँ पर सफल होता है, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में याद रहे यहाँ पर मकर राशि आती है जो शनि की राशि है। शनि के बुध मित्र हैं, इसलिए
कारक ग्रह स्ट्रोंग स्थिति में हूँ, शनि स्ट्रोंग है, शुक्र स्ट्रोंग है, केंद्र में स्थित होने के कारण बुध स्ट्रोंग हो जाते हैं। हालांकि थोड़ा सा दोष लग जाता है, परंतु 90% बुध का फल अच्छा ही रहेगा। और मंगल आपके लिए लक्ष्मी योग बना रहे हैं। 11वें भाव में बैठा हुआ मंगल पंचम स्थान को भी देखता है। धन भाव का मालिक पंचम स्थान में बैठे हुए राहु को देखे, अगर राहु की दशा अंतरदशा है तो भी आपकी धन की स्थिति बेहतर होती है। पारिवारिक मतभेद दूर करने का आपको मौका मिलता है। परंतु जिनका सिंह राशि में पहले से ही राहु या मंगल है, उन्हें अपने स्वभाव के ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी तरह की तेजी में रैश होकर कोई बड़ा डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर यही दोष आपकी सिंह राशि में बना हुआ है, राहु मंगल या केतु मंगल, तो आपको बड़ा डिसीजन लेने से पहले एक्सपर्ट एडवाइस लेनी चाहिए। अदरवाइज यह दोष नहीं है, ये राजयोग है। और कुल मिलाकर ये सभी ग्रह शनि हो, शुक्र हो, सूर्य हो, आपके लिए लाभकारी हैं। सूर्य शासन सत्ता से लाभ देने वाले हैं। सरकारी तंत्र से भी आपको इस अवधि में फ़ायदा हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। और पिता के साथ भी आपके मतभेद दूर होते हैं। पिता का स्वास्थ्य इंप्रूव होता है, पिता की तरक्की के योग तक बनते हैं। सूर्य गुरु का साथ भाग्य स्थान में, गुरु यहाँ के कारक होते हैं भाग्य स्थान के 9th हाउस के, तो यहाँ पर गुरु का बैठना थोड़ा सा दिक्कत का कारण बनता है, क्योंकि कारका भावाव नाशा है। तो यहाँ पर आपको गुरु के उपाय करते रहना चाहिए। थर्सडे के दिन आपको लाभ जल्दी जल्दी होगा, खासकर अगर आपकी गुरु की दशा अंतरदशा है। थर्सडे के उपाय करते रहें और गुरुओं का, ब्राह्मणों का आशीर्वाद लेते रहें। आज इतना ही, फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।